अमृतपाल के ऊपर या खालिस्तान के ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में बोलिए, उनके बारे में बताइए। जो देश विरोधी हैं तो देखो ध्यान रखो, बड़ी साधारण सी बात है, खालिस्तानी और सिख दोनों अलग अलग हैं। खालिस्तानी सिख नहीं है और जो सिख हैं वो खालिस्तानी नहीं है। ये बात जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी, हम समुचित एक पूरे वर्ग को देशद्रोही करार दे देंगे और फिर हम खुद भी ईर्ष्या करेंगे, उनके प्रति नफरत भरेंगे अपने मन में, अपने मन को भी खराब करेंगे। भारत में जो सिख धर्म है और हिंदू धर्म है, ये कोई अलग अलग नहीं है। गुरु नानक देव पूरे भारत के ही गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अंगद देव जी, हर जितने भी 10 गुरु हुए हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? समूची मानवता के लिए ज्ञान, हमारे लिए, वो हमारे भी तो पवित्र ग्रंथ हैं। इसलिए ये मन में एक भाव और समझ हमें विकसित कर लेनी। एक और बात बताऊं, अच्छी बातें व्यवहार में लाना और जीवन में अपनाना बड़ा कठिन हो जाता है। साधारण सा उदाहरण दे दूं व्यवहारिक जीवन का। अब आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ प्रचलित है कैंसर ठीक नहीं होता, शुगर यानी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर की दवाई लगातार खानी ही पड़ेगी, नहीं तो आप मर जाएंगे। ये प्रचलित बात है, लोग 99% लोग इस पे विश्वास करते हैं। अब एक संत, एक ब्रह्मचारी, एक महात्मा उठ करके खड़ा होता है, पूरी प्रक्रिया बताता है, एक एक चीज समझाता है और बोलता है कि ये सब झूठ है भाई। आप लोग अगर खुद कर्म करते हैं, अपने डॉक्टर स्वयं बन जाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। स्वामी रामदेव ये पूरी प्रक्रिया बताते हैं हर बीमारी की। अब वो सच बोल रहे होते हैं, लेकिन कितने लोग विश्वास कर रहे होते हैं, कितने लोग उनकी बात मानते हैं। उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट क्लीनर है, सिद्ध किया है, हो चुका है, सबको पता है, लेकिन कितने लोग बात मान पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अच्छी बातों को डाइजेस्ट करना यानी उसको समझना फिर अपनाना बड़ा कठिन होता है। गलत तो अपने आप हो जाता है। बच्चों को बुरी आदतें थोड़ी सिखानी पड़ती हैं, अच्छी आदतें सिखानी पड़ती हैं। वैसे ही समाज में ज़्यादातर वर्ग ऐसे होंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो गलत लोगों के ऊपर गलत ढंग से विश्वास कर लेते हैं। हमें उन लोगों से अपने आप को अलग करना है। अमृतपाल एंड कंपनी ये जो भी हैं, हमारे लिए तो एक बड़ा साधारण सा जो गुरु ग्रंथ साहब में मैसेज है वो है एक ओमकार, ठीक है ना जी, सतनाम। और मानने की गत कही ना जाए, मान ले, सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव। मतलब ऐसी ऐसी महान चीजें हम साधारण जनता के लिए हैं, लेकिन हम उनको छोड़ करके ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं। जो सच है, जो हमें बताता है कि तुम ताकतवर हो और एक के साथ जुड़ गए, बाकी सब कुछ अलग है, अब उनकी बात नहीं मानेंगे, हम इन लोगों के पीछे लग जाएंगे, फिर ये मिसगाइड करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि दुश्मन तो बनाना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को विलेन बनाएंगे तभी वो खुद हीरो होंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो निंदा करेंगे, कोई भी किसी को भी सामने आपका विलेन, आपका दुश्मन बना देंगे। उधर एक वर्ग खड़ा हो जाएगा अमृतपाल जैसों के समर्थन में, दूसरे विरोध में बोलने लग जाएंगे, और भाई साहब वो अपने मकसद में तो कामयाब हो गए। वो तो यही चाहते हैं ना, उन्होंने अपनी नेतागिरी बनानी है, अपनी लीडरशिप मैं। और अगर हम लोग भटक गए, हम लोग चूक गए अपनी समझ से,
तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए याद रखना है, हम सब भारतीय एक हैं और भारत हमारा देश है। हमारी जाति, धर्म, मजहब बस यही है, देश भारत। और फिर मैं बोलूँ, अगर मैं उनके खिलाफ बोलूँ या धर्म के खिलाफ, किसके खिलाफ बोल दूँ? हमारा ही तो है वो सारा, है ना। 10 गुरु हमारे हैं, तो फिर हम उनके खिलाफ एक बोल दें, सिख धर्म के खिलाफ कुछ बोलना, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? हमारे तो गुरु भी सिख हैं, हमारे परम मित्र हैं, आदरणीय बड़े भाइयों जैसे लोग सब हमारे सिख परिवारों में, तो हम कैसे बोल दें उनके खिलाफ? हमें तो पता है ना, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, हमें तो समझ है। अगर हमें समझ है, हमने अडिग रहना है। बस इतनी सी प्रार्थना है। हमने किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि सिख धर्म और खालिस्तानी सोच वाले लोग अलग अलग हैं। जय हिंद, जय भारत।